हाँ, चैप्टर 1। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 1। स्क्रीन पे कोई आदमी कुछ मत कीजिए, नहीं तो पिटाई हो जाएगा फिर। ओके, आवर फर्स्ट चैप्टर इज वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो उसका पहले सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट वन इज वायरलेस कम्युनिकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आप लोग म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं म्यूट कर रहा हूं तो क्यों बंद कर रहे हैं आप लोग? अनम्यूट मत कीजिए, म्यूट करके रखिए। अरे यार, ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन। और फर्स्ट टॉपिक इज वायरलेस कम्युनिकेशन। तो फर्स्टली देखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वैसा कम्युनिकेशन जो बिना केबल का हो, जिसमें केबल का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन which doesn't need any cable connection। ओके, तो किसी भी तरह के डेटा या रिसोर्स को अगर शेयर कर रहे हैं विदाउट केबल, विदाउट वायर, तो उसको क्या बोलेंगे? वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर वायरलेस कम्युनिकेशन की हम बात करें तो ये कुछ मीटर से लेके हजारों किलोमीटर दूर तक का डेटा को शेयर कर सकता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस का। ठीक है, अब वायर्ड कम्युनिकेशन हर जगह काम तो कर नहीं सकता है। सपोज हमें इस गैलेक्सी के बाहर या इसी गैलेक्सी में, अब एक चीज जानते हो, हमारा जो गैलेक्सी है, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। अब ये जो मिल्की वे है, मिल्की वे में अप्रॉक्स 40,000 करोड़ उतने स्टार्स हैं। ठीक है, इसी का अगर हमें पिक्चर लेना है, तो एक चीज बतलाइए, ये पिक्चर लेने के लिए हम क्या करेंगे? इतना दूर तक केबल लेके जा सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। तो ये छोटा से लेके बड़ा काम तक वायरलेस कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं। तो उसी का अगर एग्जांपल देखेंगे तो क्या है? ब्लूटूथ है। भाई बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे कुछ नहीं करने का, समझ में नहीं आ रहा आप लोग को? ओके, इसमें अगर हम बात करें तो देखिए इसका एग्जांपल क्या क्या है। ब्लूटूथ है, सेल्युलर नेटवर्क है, वाईफाई है, वाईमैक्स है। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, इसी का अलग अलग पार्ट को अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन, सबसे पहले हमें क्या करना है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन का अगर एडवांटेज हम देखें, ठीक है, सबसे पहले क्या फ्लेक्सिबल है। मतलब ये अगर वायरलेस कम्युनिकेशन हम यूज करें, सपोज मोबाइल अगर है हमारा, तो मोबाइल से बात करते टाइम हमारा ये तो नहीं है ना कि इस घर के अंदर ही हम बात करेंगे तो हमारा होगा, घर के बाहर भी तो बात कर सकते हैं ना। तो फ्लेक्सिबल है कि हम यूज कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब केबल है नहीं तो इंस्टॉलेशन आराम से होगा। ठीक है, तो आराम से इंस्टॉल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर केबल नहीं है तो एक्सपेंस भी कम होगा। अनम्यूट, अनम्यूट मत कीजिए, अनम्यूट मत कीजिए। सन्नी यादव, आप लोग शांत से रहिए, जब मैं बोलूंगा तब क्वेश्चन पूछना है, तब तक बोलना नहीं है कुछ भी। म्यूट मैं ही कर रहा हूं, यहां से अनम्यूट नहीं करना है।
नेक्स्ट क्या है कि वायरलेस कम्युनिकेशन अगर है तो ये हमें नहीं देखना है कि केबल के साथ ही हम जाएंगे, कोई भी लोकेशन हो हम आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मोबिलिटी, हम लेके इसको कहीं भी घूम सकते हैं। मोबिलिटी मतलब क्या है, रोम करना, कहीं घूमना उसको लेके, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस भी इसका कम होता है, क्यों? क्योंकि केबल कनेक्शन नहीं है, तो केबल अगर नहीं होगा तो उतना एक्सपेंस तो हमारा बचेगा ना। उसके बाद नेटवर्क स्टेब्लिश करने के लिए प्लानिंग बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। बहुत इजी है इन द सेंस केवल हमें नेटवर्क टावर इंस्टॉल करना होगा, बाकी कोई टेंशन है नहीं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है इसका वो है सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी सिस्टम इसमें बहुत कम है, ठीक है। साथ ही साथ ये डेटा ट्रांसफर 100% सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। सपोज अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो, इफ यू आर डाउनलोडिंग एनी मूवी तो थ्रू मोबाइल, तो कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि 1 GB का या 700 या 500 MB का कुछ मूवी है और 80 to 90% डाउनलोड होने के बाद डाउनलोडिंग फेल हो जाता है, हमें फिर से डाउनलोड करना होता है। सो ये डिसएडवांटेज है किसका? वायरलेस कम्युनिकेशन का। उसके बाद नेक्स्ट है कवरेज। कवरेज मीन्स इसका नेटवर्क कहां तक पकड़ेगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ स्पीड, एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीड है। अगर किसी विलेज में आप जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे तो हो सकता है वहां 10 to 50 kbps हो, 100 kbps हो, लेकिन वहीं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाइए, सपोज पटना, तो वहां 500 kb से 5 MB 10 MB तक स्पीड हो सकता है। तो स्पीड जो है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एरिया के अकॉर्डिंग स्पीड अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो भाई ये एलुगा कौन है? डिस्टर्ब मत कीजिए क्लास को, ठीक है। ओके, तो इसमें अगर हम देखते हैं फर्स्ट वन क्या है, अरे यार टाइम पे आते नहीं हो, डिस्टर्ब कर रहे हो बिना मतलब का। ओके, अब देखिए, तो इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन में सबसे फर्स्ट वन जो है वो क्या है? इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। क्या है? इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है ये काम कैसे करता है? तो रेड कलर जो होता है उसका वेवलेंथ काफी हाई होता है, ये आप जानते हो ना, वेबग्योर के थ्रू। तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है वही रेड कलर के ऊपर काम करता है। ये एक्चुअली रेडिएशन से काम करता है, ठीक है। और इसका रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो हम देख सकते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन काफी दूर तक इसका होता है, ठीक है। मतलब इसका कवरेज एरिया जो है या यूजेस काफी हाई डिस्टेंस तक हम यूज कर सकते हैं। ये 1800 के अप्रॉक्स सर विलियम हर्शेल ने इसको डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम यूज किया था। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है कुछ सेंटीमीटर से लेके काफी दूर तक यूज किया जा सकता है। सपोज अगर टीवी है आपका, ठीक है, तो टीवी का जो रिमोट है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं कि एग्जैक्टली इसके सामने अगर रखेंगे हम रिमोट को तब काम करेगा, नहीं तो दिक्कत करता है, ठीक है। साथ ही साथ एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, जो काफी दूर के चीजों को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी अगर इमेज कैप्चर करना है तो वहां पे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी इसी को बोलते हैं कि जब एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं या स्पेस रिलेटेड कोई चीज यूज होता है तो वहां पे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या? एलुगा i3 मेगा जिनका भी है या तो साइलेंट रहिए या मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से। साथ ही साथ नाइट विजन की, नाइट में भी अगर
इमेज क्लियर लेना है, ठीक है, अगर क्लियर इमेज लेना है हमें, तो हम, एक सेकंड भाई, इनको मैं निकाल देता हूं, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। थैंक यू। उसके बाद नाइट विजन की, पूरे डार्क होने के बाद भी क्लियर इमेज अगर चाहिए तो जो कैमरा वहां होता है नाइट विजन, तो उसमें भी हम इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर थ्रू कैमरा अगर हमें मालूम करना है, आपने सुना होगा अभी कोरोना वायरस का इफेक्ट है ज्यादा, तो है ना, कि ड्रोन से पूरा ये करेगा कि कहाँ कहाँ किसका किसका तबीयत खराब है बाहर में, है ना, तो वहां पे नाइट विजन कैमरा यूज होगा। सॉरी, हीट सेंसिटिव थर्मल इमेजिंग, कि हीट के अकॉर्डिंग मालूम कर लेगा थोड़ा सा ऊपर से ही कि हाँ इसके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये सस्पेक्टेड है, तो इसको क्वारंटाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब कोरोना वायरस को अगर ड्रोन के थ्रू अगर चेक किया जाए कि कौन कौन अफेक्टेड है, तो वहां पे भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी काम में आता है। उसके बाद है आर्मी वाले जो हैं, आपको याद होगा कि आर्मी वाले के ऊपर पुलवामा में अटैक हुआ था, 40 के अप्रॉक्स सोल्जर्स किल कर दिए गए थे टेररिस्ट के द्वारा, जो कि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था उनको। तो फिर इंडियन आर्मी ने क्या किया था, एयर स्ट्राइक किया था, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ये लोग गए और फिर वहां पे बॉम्बिंग करके पूरे खत्म कर दिया उस ठिकाने को। तो हाउ दैट हैपन, आप जानते हो उसके लिए जो एयरक्राफ्ट यूज किया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था मिराज 2000, जिसका स्पीड अप्रॉक्स 2200 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 3 सेकंड में 2 किलोमीटर अप्रॉक्स। उतना स्पीड होने के बाद भी एग्जैक्टली अपने पॉइंट पे ही बॉम्ब कैसे गिरा, उसके लिए भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं टारगेट एक्विजिशन के लिए या सर्विलांस के लिए, कि हाँ एग्जैक्ट वो हमारा लोकेशन है और वहीं पे हमें कोई काम करना है, तो उसके लिए भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, टारगेट एक्विजिशन एंड सर्विलेंस। साथ ही साथ वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी, कि अगले 3 दिन तक बारिश होगा या साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, इंडियन ओशियन में, इस सब के लिए भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। एप्लीकेशन फिर से देख लीजिए, एक है रिमोट, जो टीवी वगैरह में कहीं पे भी यूज होता है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है, स्पेस साइंस में यूज होता है या एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं। नाइट विजन कैमरा, जो डार्क होने के बाद भी, अंधेरा होने के बाद भी क्लियर इमेज लेता है। उसके बाद क्या है, हीट सेंसिटिव थर्मल इमेजिंग, की मॉनिटर करने के लिए हीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद है टारगेट एक्विजिशन, तो ये ऑन सर्विलेंस, तो ये आर्मी वाले के द्वारा यूज किया जाता है। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग का मतलब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट वन हमारा क्या है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। क्या है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आप लोग यूज किए होंगे। तो जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, इसका रेंज नॉर्मली क्या है, 10 कम है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का रेंज, ठीक है, जो ओरिजिनल। आपका कॉल कट कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं क्लास ले रहा हूं अभी। दूसरे नंबर पे कॉल कीजिए। ओके, अब अगर ओके अब अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, जो कि ब्लूटूथ 5.0 है, इसका रेंज कितना है, 40 मीटर से लेके 400 मीटर तक का रेंज है, मतलब अप्रॉक्स 1000 फीट तक का इसका रेंज है ब्लूटूथ का। ओके, तो ब्लूटूथ का एप्लीकेशन क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है। तो हेडसेट, मतलब हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन जो है उसमें यूज होता है, ब्लूटूथ स्पीकर में भी यूज होता है, राइट।
उसके बाद और कहाँ यूज होता है? स्मार्ट लॉक में। अगर आप देखते होंगे कि आपका कार अगर है तो कार भी रिमोट से खुलता है ना? स्मार्ट लॉक वो हो गया कि रिमोट दबाए लॉक खुल गया, तो वहां पे भी ब्लूटूथ यूज हो सकता है। साथ ही साथ कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर भी ब्लूटूथ का आता है, मतलब बिना केबल कनेक्ट किए हुए माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर हम यूज कर सकते हैं। दैट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है? वाईफाई। तो वाईफाई को नॉर्मली लोग बोलते हैं वायरलेस फिडेबिलिटी। क्या बोलते हैं? वायरलेस फिडेबिलिटी, फिडेलिटी। लेकिन एक चीज याद रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कंपनी वाई बनाई थी उनका ही यह है कि वाईफाई का कुछ भी फुल फॉर्म नहीं है, वायरलेस फिडेलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वाईफाई जो इन्वेंट किया था, किसने किया था? एनसीआर कॉर्पोरेशन ने। किसने किया था? एनसीआर कॉर्पोरेशन ने, जो कि नीदरलैंड में है। ठीक है, और इसका भी इन्वेंशन 1991 के आसपास हुआ था, 1991 के अप्रॉक्स हुआ था, जब WWW इन्वेंट हुआ था। उसी टाइम में वाईफाई भी इन्वेंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कि वाईफाई का काम क्यों करते हैं? वाईफाई में भी डेटा एक्सचेंज करने के लिए या नेटवर्क एक्सचेंज करने के लिए या शेयर करने के लिए किसी भी तरीके का रिसोर्स है, ये नेटवर्क हो सकता है या डेटा हो सकता है, उसको शेयर करने के लिए हम वाईफाई यूज करते हैं। इसका रेंज क्या है? तो अगर घर के अंदर हम यूज करते हैं यानी इंडोर यूज करते हैं तो 20 मीटर, और घर के बाहर मतलब खुले मैदान में, फ्री स्पेस में, तो वहां पे 150 मीटर। तो घर के बाहर मतलब ओपन स्पेस में अगर यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? आउटडोर। और घर के अंदर मतलब किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर यूज करते हैं उसी को बोलते हैं इंडोर। इंडोर कितना है? 20 मीटर, आउटडोर 150 मीटर का इसका रेंज है। ओके, और वाईफाई यूज कहाँ कहाँ होता है? पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज होता है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए या शेयर इट यूज करने के लिए या इंटरनेट यूज करने के लिए, है ना? साथ ही साथ बहुत सारे गेमिंग कंसोल भी हैं या डिवाइस है जहां पे वाईफाई यूज होता है, जिससे कि गेम हम स्मूथली खेल सकें। साथ ही स्मार्ट डिवाइस मतलब आपका मोबाइल हो सकता है या टैबलेट हो सकता है, वहां पे भी वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है, वाईफाई एंड हॉटस्पॉट। नेक्स्ट है टेलीविजन। टेलीविजन भी वाईफाई के थ्रू आजकल कनेक्ट होने लगा है कि एंटीना ऊपर है, वाईफाई से कनेक्टेड है और आपका शो चलते रहेगा। ठीक है, प्रिंटर, अगर कंप्यूटर से किसी चीज को प्रिंट करना है तो वाईफाई के थ्रू वो भी कनेक्ट हो जाता है, और मोबाइल फोन में तो है ही। ठीक है, तो ये सब डिवाइस में वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। अगर हम बात करें इससे आगे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है? वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। क्या है? वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी, पहले एक चीज देखिए, वाईफाई टेक्नोलॉजी का रेंज कितना है? 150 मीटर आउटडोर में। इंडोर में कितना है? 20 मीटर। इस चीज को याद रखिए और फिर यहाँ आते हैं। अब देखिए वाईमैक्स टेक्नोलॉजी, अगर नेटवर्क हमें शेयर करना है, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस तक, मतलब एक ही नेटवर्क को, तो वाईफाई के थ्रू तो 150 मीटर तक ही यूज कर सकते हैं ना। वाईमैक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू हम 50 किलोमीटर के रेडियस में नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं, मतलब 50 किलोमीटर खुद से लेफ्ट खुद से राइट, मतलब अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के डायमीटर में वाईमैक्स टेक्नोलॉजी क्या करता है? रिसोर्स को शेयर करता है। तो रिसोर्स शेयरिंग यहाँ पे फिर से क्या है? आइदर एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा और नेटवर्क रिसोर्सेज। ओके, इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि जब हम घूमते हुए भी अपना काम कर सकते हैं, मतलब ट्रैवलिंग करते टाइम, इसका रेंज काफी ज्यादा है, मतलब रिचेबिलिटी। साथ ही साथ अगर इतना दूर से हम यूज कर सकते हैं, मतलब हमें जाना नहीं होगा, इतना टेंशन नहीं करना होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंप्लिसिटी। ठीक है, और मेंटेनेंस,
अगर एक ही नेटवर्क को हम मेंटेनेंस करके 100 मीटर के डायमीटर में अगर यूज करते हैं तो सिर्फ एक ही को मेंटेन करना होगा ना, तो मेंटेनेंस भी वाईफाई के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, क्योंकि हर एक 150 मीटर के रेडियस के बाद, मतलब 300 मीटर का 300 मीटर डायमीटर पे एक वाईफाई तो देना होगा। और सोचिए 100 मीटर का अगर डायमीटर है तो कितना ज्यादा वाईफाई देना होगा। उसका मेंटेनेंस उतने को करना उससे बेटर है कि वाईमैक्स टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक ही डिवाइस को आप मेंटेन कीजिए, तो सिंपल है मेंटेन करने के लिए भी। ओके, अब ये क्या है, SMS, MMS ये सब यूज हो सकता है इसमें, और साथ ही साथ VoIP। अब VoIP क्या है? VoIP, व्हाट मीन बाय VoIP? तो VoIP जो है इसका फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए आवाज अगर क्लियर नहीं आ रहा है ना, तो नेटवर्क का अगर या तो प्रॉब्लम होगा या डिवाइस का प्रॉब्लम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ये YouTube चैनल पे भी चला जाएगा, आपके पास लिंक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो ये टेंशन मत लीजिए। तो ये VoIP जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका काम क्या है कि इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग, इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग, ठीक है। कस्टमर केयर वाले जितने भी हैं सबका सब कस्टमर केयर सर्विस जो है किसी भी कंपनी का, जिसको BPO बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो वो भी क्या यूज करते हैं? VoIP। मतलब हर एक BPO में VoIP ही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है वाईमैक्स टेक्नोलॉजी का स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई होता है कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी, और रेंज तो है ही इसका हाई, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज GPS। नेक्स्ट क्या है? GPS। GPS stands for Global Positioning System। GPS stands for Global Positioning System। तो ये क्या करता है कि नेविगेट करता है 1 फीट तक का एग्जैक्ट डिस्टेंस आपको बतला सकता है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है भाई? तो ये भी यूनाइटेड स्टेट्स का जो गवर्नमेंट है वही ऑन करता है इसको, मतलब ऑनर है, ठीक है। और ये स्पेस फोर्स जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसने इसको डेवलप किया है, और इसके लिए अप्रॉक्स 77 और 78 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था GPS काम करने के लिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। लेकिन पूरा सक्सेस कितना हुआ? 33, जो कि अभी यूज होता है। 33 सैटेलाइट पूरे अर्थ को कवर करता है। तब आप गूगल मैप भी जो आप यूज करते हैं तो ये GPS ही यूज करता है वो, ठीक है। तो इसके लिए इनर ऑर्बिट में 31 सैटेलाइट और आउटर ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट काम करता है, ठीक है। तो इनर ऑर्बिट का सैटेलाइट क्या करता है? आपका एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करता है, और आउटर ऑर्बिट का जो सैटेलाइट है वो इनर ऑर्बिट के सैटेलाइट के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो इसका मेन यूज क्या है? पोजिशनिंग की एग्जैक्ट लोकेशन आपका क्या है, एग्जैक्ट आपका क्या लोकेशन है, उसको क्या बोलते हैं? पोजिशनिंग। तो वहां पे GPS काम करता है। साथ ही साथ नेविगेशन, मतलब अगर आपको कहीं जाना है, wherever you have to go, तो डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में हमें जाना है या किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेविगेशन, दैट इज आल्सो यूज्ड बाय GPS। उसके बाद है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब कोई क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है, दैट इज मॉनिटरिंग। साथ ही साथ सर्वेइंग। सर्वेइंग का मतलब क्या है कि अगर हम किसी दूसरे सिटी में एंटर कर रहे हैं, सपोज 2 सिटी है हमारे पास, हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगर आप जाएंगे तो आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि आप हैदराबाद में हैं या सिकंदराबाद में, जब आप रोम करेंगे, ठीक है, ट्विन सिटी है। तो वहां पे सर्वेइंग एप्लीकेशन आपको बतला सकता है एग्जैक्टली कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सा है कि अगर जमीन है, ठीक है, तो लैंड की अगर हम बात करते हैं
तो लैंड सर्वे में भी ये यूज किया जा सकता है, सर्वेइंग एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड। ओके, तो ये सबका सब किसका काम है? जीपीएस का काम है। उसके बाद क्या है हमारा? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम कल बात करेंगे। अभी अप्रॉक्स 10 मिनट का टाइम है आपको, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए, डाउट नहीं होगा तब हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाएंगे, ठीक है। कुछ डाउट है अभी तक तो मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट माइक्रोफोन से भी बोल सकते हैं। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? दूसरे लोगों को इंफ्रारेड, ओके। देखिए इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है, आप टीवी रिमोट यूज करते हो ना, वहां पे भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होता है। इसका मेन वर्क क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रेड कलर का है उसी के ऊपर ये काम करता है। मतलब स्पेक्ट्रम जो है हमारा, उसमें 7 कलर होता है ना, 7 कलर में सबसे हाई रेंज किसका होता है? रेड कलर का होता है। तो वही रेड कलर के स्पेक्ट्रम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होता है। तो ये जो है कुछ सेंटीमीटर में भी काम आ सकता है, जैसे टीवी का रिमोट है, ठीक है। या फिर स्पेस में अगर कुछ रिसर्च करना है हमें, या पिक्चर लेना है किसी दूसरे स्टार का या प्लेनेट का, ठीक है, या एस्टेरॉइड का, तो वहां पे भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होता है। एग्जांपल आपने सुना होगा ना कि 29 अप्रैल को दुनिया खत्म होने वाला है, सुना है आपने? आया था कुछ? हाँ, तो क्यों आया था भाई? ऐसा क्यों आया था? कुछ टकराने वाला था ना? हाँ, कुछ टकराने वाला था ना? हाँ, तो टकराने वाला था। कब टकराएगा, कितना स्पीड है उसका, कितना दूरी से निकलेगा, ये सब अगर कैलकुलेट करना है तो वहां पे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर काफी डार्क है, मतलब अंधेरा है, और वहां पे भी अगर हम कैमरा यूज करते हैं, पिक्चर लेते हैं किसी चीज का, फ्लैश यूज नहीं करेंगे, कैमरा का फ्लैश यूज नहीं करना है, और फिर भी अगर क्लियर पिक्चर हम ले सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नाइट विजन कैमरा। तो वहां पे भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोरोना का पेशेंट है या नहीं है, तो इसके लिए ड्रोन के थ्रू क्या कर रहा है? यूएस गवर्नमेंट मॉनिटर कर रहा है। तो अगर आप बाहर निकलेंगे, ड्रोन ऊपर से अगर आपका हीट चेक करता है बॉडी का, अगर हीट ज्यादा है तो आप सस्पेक्टेड है, तो आपको क्वारंटाइन कर देगा तुरंत। तो बॉडी हीट के ऊपर ये काम करता है, जिसको बोलते हैं हीट सेंसिटिव थर्मल इमेजिंग, ठीक है। उसके बाद है टारगेट एक्विजिशन, तो आर्मी वाले यूज करते हैं। तो आप लोग को तो याद नहीं होगा, बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था ना इंडियन आर्मी ने, याद है? हेलो, बालाकोट का एयर स्ट्राइक याद है कुछ? तो वो टारगेट एक्विजिशन और सर्विलांस का एग्जांपल है, ठीक है। और वेदर फोरकास्ट बोलता है ना कि साइक्लोन आने वाला है, सुनामी आने वाला है, या अगले 3 से 4 दिन तक बारिश रहेगा। तो ये भी क्या है? एग्जांपल है वेदर फोरकास्ट का। तो इस सब में इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होगा। और कुछ डाउट है तो बताइए। हम क्या? हाँ बोलिए। क्या? नेविगेशन का मतलब है, आप अगर मसौरी में हो, पटना जा रहे हो, तो गूगल मैप बतलाता है ना कि इस डायरेक्शन से चलिए, डायरेक्शन बतलाता है ना, तो वही नेविगेशन है, ठीक है। शोइंग डायरेक्शन इज नथिंग बट नेविगेशन। हाँ सर बोलिए। क्या क्या? अप्रोक्स 77 या 78 कुछ था, तो जिसमें 33 अभी काम कर रहा है। 77 या 78, एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है, 77 ही था शायद।
ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट काम कितना कर रहा है 33, जिसमें इनर ऑर्बिट में 31 है और आउटर ऑर्बिट में 2 है। ठीक है, हाँ, और बताइए, और कुछ है? हाँ सर, बोलिए। हेलो, मयंक राज, कोई डाउट है तो बोलिए। वाईफाई का लोग वैसे बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, लेकिन एग्जैक्टली इसका कोई फुल फॉर्म होता नहीं है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, हाँ, तो वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म नॉर्मली लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन अभी आया है कि वाई मैक्स हम कहां पे यूज करते हैं अपने रियल लाइफ में। तो बाबू, रियल लाइफ में आप या हम वाई मैक्स यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली किसी कंपनी का अगर नेटवर्क है तो नेटवर्क जैसे जियो का ही नेटवर्क है तो उसका रेंज तो काफी ज्यादा है ना। सिंपल आप समझ सकते हो कि वो नेटवर्क जो है मोबाइल नेटवर्क, वो एग्जांपल है वाई मैक्स टेक्नोलॉजी का। क्या? एनसीआर? कहां पे है एनसीआर? हेलो, देखिए, वो किसी कंपनी का नाम है। ठीक है, तो कोई जो भी कंपनी है ना, कंपनी का एग्जैक्ट नेम आप नहीं बतला सकते हैं क्योंकि नेम उनका चेंज होते रहता है। ठीक है, ये नीदरलैंड में, सिंपल सा याद रखिए, AT&T, एक AT&T एक अलग लैब है। ठीक है, उस लैब के अंदर एनसीआर कारपोरेशन है, तो वही यूज करता है। और बतलाइए। और कुछ डाउट नहीं है? और कुछ डाउट है? नो डाउट। एक बार फिर से देख लीजिए। अभी अप्रोक्स 2 मिनट हमारे पास टाइम है, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर से देख लीजिए एक बार। और वैसे ये वीडियो लेक्चर जो है, अच्छा चल 1 मिनट ही है, वीडियो लेक्चर यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा उसे। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप तो है ही। ठीक है, ओके, तो लेक्चर को ओवर करें, लेक्चर खत्म करें अभी। ओके, तो लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं।